नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज उस सदन में जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया और विधानसभा के गेट पर धरने पर बैठ गए। चमोली के घाट इलाके के प्रदर्शनकारियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज की गूंज विधानसभा में भी गूंजी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इसे शर्मनाक करार दिया। विपक्ष ने सरकार से इस्तीफे के साथ साथ प्रदर्शनकारी और पीड़ितों से माफी मांगने की मांग की। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से मदन कौशिक ने मोर्चा संभाला, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया और कांच की बोतल फेंकने को लेकर बवाल किया, जिसके बाद विपक्ष वॉकआउट कर गेट पर धरने पर बैठ गया। कल की इस घटना ने उस मुजफ्फरनगर कांड की याद को ताजा करने का काम किया है। हमको लगा था हमारा अलग राज्य बनेगा और अच्छा राज्य होगा, पर्वतीय राज्य की प्रवृत्ति, ये राजधानी मांगने की मांग हमने करी थी। हमने सोचा था अगर पर्वतीय क्षेत्र में कहीं राजधानी होगी तो हमको न्याय मिलेगा, हमारी परेशानी को लोग समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सरकार की तरफ से विपक्ष पर तीखा हमला हुआ और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने आरोप लगाया कि विपक्ष का एकमात्र मकसद सदन को नहीं चलने देना है। वहीं रोड को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी डेडलाइन दे नहीं सकते। गृह मंत्रालय का क्या बयान आया, पीडब्ल्यूडी का क्या बयान आया और सरकार ने क्या निर्णय लिया, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं थे। हमने तत्काल मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जो दोषी होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे हिंसक हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोगों ने गाड़ियां भेजी हैं, कौन लोग हैं कौन नहीं है, ये सारी बातें जांच की हैं, जांच में आएंगी। चमोली के सुदूर घाट इलाके की रोड का मामला सदन की सुर्खियों में रहा। हालांकि अब रोड के लिए डेडलाइन कब मिलेगी ये तो तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सड़क की गूंज दूर तक जरूर पहुंच गई। गैरसैंण से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं चमोली की घटना पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर कहा है कि घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मेरे द्वारा नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। एक और विचारणीय बात यह है कि मैंने सल्ट दौरे के दौरान प्रदेश के विकासखंड मुख्यालय तक की सभी सड़कों के चौड़ीकरण किए जाने की घोषणा की थी। इसको देखते हुए मेरा अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप पेशेवर आंदोलन जीवियों के बहकावे में ना आए। आपकी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों एवं नागरिकों के विकास हेतु पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि निष्पक्ष जांच पश्चात दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा। दिवाली खाल में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में चमोली पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही वीडियो के आधार पर सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें स्वाभाविक सी बात है कि कल हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें लगभग 20-22 लोग नामजद हैं और कम से कम 200-250 लोग अज्ञात हैं। और उसकी प्रक्रिया के लिए वीडियो फुटेज हमारे पास काफ़ी आ गई हैं, कुछ पब्लिक ने भी दी हैं, कुछ हमारे जो कैमरा लगे थे उनमें भी दी हैं। वहीं सदन की बात करें तो गैरसैंण बजट सत्र के दूसरे दिन पहले शांतिपूर्ण सदन चला तो दूसरे हाफ में हंगामा हुआ। सत्र के दूसरे दिन पहले चमोली आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विपक्ष ने महंगाई और लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे मान लिया गया। महंगाई पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष ने कई राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र किया और तेल की बढ़ती कीमतें कम करने की मांग की। प्रश्नकाल में पर्यावरण, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े सवाल आए। विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तरकाशी वृद्धाश्रम, गणेश जोशी ने विधवा पेंशन वाली महिलाओं की बेटियों को दी जाने वाली धनराशि दोगुनी करने की मांग की। खजान दास ने चंद्रनगर नाले में जल निकासी का मुद्दा उठाया। काजी निजामुद्दीन ने अलग पर्यावरण नीति को लेकर सवाल उठाया। इनके अलावा देशराज कर्णवाल, विनोद चमोली, संजय गुप्ता, भरत चौधरी और संजीव आर्य ने भी सवाल उठाए। सदन के आखिर में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। हालांकि वॉकआउट की वजह से विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। अगर सरकार को उत्तराखंड में महंगाई नजर नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि मोदी जी अलग से पैकेज जो है भाजपा के लोगों को भेजते होंगे, जिसमें पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा, गैस भी सस्ता होगा और तब सब चीज सस्ती होगी। इन्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान से तुलना करने में। मैंने कहा तुलना ही करनी थी, आप तुलना करते जहां आपके राज्य हैं, आप तुलना करते राजस्थान की, आप तुलना करते महाराष्ट्र की, आप तुलना करते पंजाब की,
आप तुलना करते हैं ऐसे राज्यों की जहां आपकी सरकार है या कोलैबोरेशन में है, वहां का मैंने आंकड़े पेट्रोल डीजल के रखे। हमारे राज्य में जो वैट हम ले रहे हैं उन राज्यों की तुलना में बहुत कम वैट ले रहे हैं। इस कारण से उन गैरसैंण में ही आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें 13 प्रस्ताव आए थे और इन पर मुहर लगी। 12 फैसलों पर खासतौर से ग्राम पंचायत थैलीसैंण पौड़ी के साथ साथ ग्राम पंचायत लालपुर और ग्राम पंचायत सिलौरी कला उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी गई है। राज्य में 2 नई यूनिवर्सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। हरिद्वार महाकुंभ को भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कराने का फैसला लिया गया। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पदों की मंजूरी दी गई है। 2022 चुनाव से पहले महिला बीजेपी की तैयारी हर बूथ पर 2 महिलाओं को जोड़ने की है, जिन्हें दगड़िया यानी दोस्त का नाम दिया जाएगा। – 2022 का चुनाव जीतने के लिए महिला बीजेपी ने कुछ नया प्लान किया है। तैयारी हर बूथ पर 2 महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की है, जो सरकार के काम को 5वें साल में जनता तक पहुंचाएंगी। बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इन महिलाओं को दगड़िया यानी सखी या दोस्त नाम दिया जाएगा। महिलाएं जो हैं हर बूथ पर हम ये चाहेंगे कि हर बूथ पर कुछ हम महिलाओं को जोड़ें, जो कि सदस्य तो होंगी ही, लेकिन कुछ दगड़िया दोस्त इस तरह की कुछ चीज़ हम करें, सखी करें, जो हर बूथ पर 2-2 महिलाएं इस तरह से हम कर पाएं, जो कि बूथ को संभालें। बीजेपी की नजर करीब 34 लाख महिला वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में भी प्रदर्शन करने वाली महिलाएं थी, इसीलिए गढ़वाली के 2 शब्द कहकर काम नहीं चलने वाला है। गैरसैंण में एकत्रित हमारी बहनों को जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उस पर उनकी क्या राय है? क्या वो उनकी दगड़िया नहीं थी? 2 शब्द गढ़वाली के बोलने से कि हमारी दगड़िया हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे दगड़िया हो जाएंगी। उन दगड़ियों को दगड़ा दिखाना पड़ेगा। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कोई नया प्लान बना रहा है तो कोई प्लान पर पॉलिटिक्स का मौका तलाश रहा है। दोनों पार्टियों की नजर महिला वोटर्स पर है, लेकिन प्लान कामयाब होगा या पॉलिटिक्स, ये 2022 के नतीजे तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। सीएम कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। मीडिया सेंटर अस्थायी 150 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम हरिद्वार पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हरिद्वार से गैरसैंण के लिए रवाना हो जाएंगे। हरिद्वार कुंभ में बुधवार को निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो है अखाड़े की पेशवाई में शामिल हो सकते हैं। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में बने शिविर में पेशवाई की शुरुआत होगी, जो शहर भर का भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया है कि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई दिव्य और भव्य होगी। निरंजनी की पेशवाई बहुत ही भव्य, अद्वितीय और ऐसी पेशवाई कि हरिद्वार के लोग ही नहीं पूरे भारत के लोग देखेंगे। पिथौरागढ़ के कनाली छीना इलाके में आतंक बने आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया। मुरादाबाद के शिकारी राजीव सोनुमन ने इसे मारा है। पिछले कुछ दिनों में इस गुलदार ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। वन विभाग के मुताबिक गुलदार की उम्र करीब 12 साल थी। गांव के ऊपर लाइट जल रही थी तो उसमें नीचे आता हुआ साफ दिख रहा था। थोड़ा मैदानी इलाका था वो, तो ये साफ दिख गया था हमें आता हुआ। तो उसके बाद हमने इसे मोर्चा लेके इसे वहीं पे हमने इसे ढेर कर दिया। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में हिंसक जंगली जानवरों को अब बियर स्प्रे से भगाने की पहल शुरू की गई है। ये योजना अगर सफल साबित होती है तो आगे चलकर अन्य जगहों पर भी इसे शुरू किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक रहता है, जिससे ग्रामीण परेशान रहते हैं। इसके अलावा वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इस वजह से बियर स्प्रे को आजमाने की पहल की गई है। उधर चमोली में कई जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई है। आदि बद्री के पास जंगल की आग सड़क तक पहुंच गई। हालांकि आग बुझाने के लिए वन विभाग का यहां इंतजार ही होता रहा। आदि बद्री के अलावा कर्णप्रयाग क्षेत्र में भी जंगलों में आग लगी हुई है। देखिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक बार फिर आग की चपेट में है। कोई भी जिला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जंगल आग की जद में न हो। पूरे उत्तराखंड में अभी तक 416 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा 493 हेक्टेयर वन
क्षेत्रफल में जो जंगल हैं वो आग की भेंट चढ़ चुके हैं और अभी तक 4 लोगों की मौत भी जंगल की आग की चपेट में आने से हो गई है, जिसमें 2 वनकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोग अभी भी घायल हैं वनाग्नि की चपेट में आने से। वन विभाग हर साल हजारों करोड़ रुपया फॉरेस्ट फायर के मैनेजमेंट पर खर्च करता है। फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले से ही कई दौर की मीटिंगें चलती हैं, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो आप देख सकते हैं कि आदि बद्री क्षेत्र के जंगल लगातार धधक रहे हैं, कई दिनों से धधक रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी हवा तक नहीं है, जानकारी तक नहीं है। या तो जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आग बुझाने नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18, आदि बद्री, चमोली। वहीं टिहरी में भी जंगलों में आग लगी हुई है। यहाँ टिहरी के गांव में जो है वन पंचायत के लोग आग बुझाने पहुंचे। महिलाएं और पुरुष यहाँ आग बुझाने के लिए पहुंचे और आप तस्वीरों में भी इन्हें आग बुझाने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने पिथौरागढ़ के सोयराघाट क्षेत्र इलाके में वन्य तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है और 6 लेपर्ड की खाल, नाखून और दांत के साथ तस्कर राहुल सिंह डसीला को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है। एक अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया और उससे जो 6 लेपर्ड की स्किन और अन्य उसके अंग और जो दांत आदि भी बरामद किए गए। एक अभियुक्त वहां मौके का फायदा उठाकर देर रात्रि फॉरेस्ट में वहां पर फरार हुआ है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों के बाद आखिरकार कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को कोटद्वार से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस मौके पर कोटद्वार रेलवे स्टेशन से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सिद्धबली मंदिर पर लोगों की आस्था को देखते हुए जन शताब्दी एक्सप्रेस का नाम सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया है। इसे लेकर रेलवे स्टेशन कोटद्वार में तैयारियां की जा चुकी हैं। पिथौरागढ़ में मूनाकोट ब्लॉक विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। यहां प्रमुख पति और बीडीओ के बीच आए दिन हंगामा हो रहा है। हालात ये हैं कि बीडीओ के साथ ताजा मारपीट की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया है। बीते कुछ महीनों से मूनाकोट ब्लॉक लगातार विवादों में है। 2 महीने पहले यहां तैनात बीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख के पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया था। ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि नए बीडीओ ने भी प्रमुख पति पर ऑफिस के कमरे में बंद कर मारपीट का आरोप लगा डाला, जिसके बाद से जिले के भी ब्लॉकों में ताला लगा हुआ है और अब विभिन्न कर्मचारी संगठन घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। जिसका मेरे साथ न्याय हो, अगर मैं कल के दिन इस विकास खंड में जाता हूं तो मुझे इन लोगों से भय है। किसी समय भी ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये हमारी हत्या भी कर सकते हैं, या इसलिए मैं उस ब्लॉक में जाना नहीं चाहता। मैंने अपने उच्च अधिकारी जी को भी बताया। बीडीओ मूनाकोट ने प्रमुख पति के साथ ही 4 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि जाजा देवल थाने में ही ग्राम प्रधान विजय कुमार ने भी बीडीओ के खिलाफ जाति सूचक गाली देने का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है। दोनों में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने दोनों ही मुकदमों की तफ्तीश सीओ साहब को दी है। एक के बाद एक वीडियो के साथ हो रही घटनाओं ने मूनाकोट विकास खंड को खासा विवादित जरूर बना दिया है। ऊपर से कर्मचारियों के आंदोलन के चलते अब सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की नगर निगम के सभागार में सौंदर्यीकरण के नाम पर दीवारों पर राजनेताओं की पेंटिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने पेंटिंग का विरोध शुरू कर काम रुकवा दिया। कांग्रेस का कहना है कि सभागार में मंत्री और मेयर की पेंटिंग बनाना गलत है, इससे महापुरुषों का भी अपमान हो रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पेंटिंग नहीं हटवाई गई तो सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि रुड़की नगर निगम की जो बिल्डिंग है, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उस पर भाजपा के नेताओं के और मेयर साहब अपने प्रधानमंत्री के और अन्य नेताओं के फोटो जो हैं वो बनवा रहे हैं। उसी निमित्त जियो है कि नगर निगम की जहाँ जहाँ पेंटिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ आप हरिद्वार देख सकते हैं महापुरुषों का, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी लोगों की वहाँ पर पेंटिंग बन रही है। और हॉल सभागार के अंदर भी बहुत सारे देश के महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र लगेंगे उसमें।
हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी में खाली प्लॉट में नवजात का शव पाया गया। किसी ने कपड़े में लपेटकर उसके शव को फेंक दिया था। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए देहरादून में एडिशनल एसपी को साइबर की ट्रेनिंग दी जा रही है। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी एडिशनल एसपी को साइबर अपराध की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उससे निपटने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग में कई राज्यों के साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं। इस ट्रेनिंग में 6 महिला एडिशनल एसपी सहित कुल 18 एडिशनल एसपी हिस्सा ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नगर निगम देहरादून क्षेत्र भवन निर्माण सामग्री और मलबे के ढेर सड़क पर रखने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर निगम 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर रहा है। भवन निर्माण सामग्री और मलबे को हटाने के साथ व्यवस्थित तरीके से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन हम लोग इस तरह की पेनल्टी लगाते हैं जिससे वो आने वाले समय में दोबारा उसको रोड के किनारे बिना अनुमति के न रखे। इसमें हमारे कई सरकारी संस्थान भी हैं, उनका भी रेता बजरी के विरुद्ध हमने चालन किया है। बहुत से ऐसे सरकारी सेवा के ठेकेदार, पंजीकृत ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि नियम सभी पे लागू है और सभी को एक रूपता से हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।